कि तुमसे मिलने हॉस्टल से, क्या कहना, तुमसे मिलने हॉस्टल से हम अंधेरे में निकल पड़े। वाह, तुमसे मिलने हॉस्टल से हम अंधेरे में निकल पड़े। क्या बताएं रास्ते में डॉक्टर जहीर मिल गए। अरे वाह 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 वाह। अगले साल ऐसा करना दोस्त, सिर्फ इसी लड़की को बुला लेना। डॉक्टर जहीर साहब, ये बार बार आपका नाम ले रही थी, आपका आचरण खराब कर देगी सर। बहुत अच्छे दद्दू, क्या कहना। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सर आपको। अरे यार, पास से क्या मुंह में घुसेड़ लें क्या? पास से जाओ। अभी वो लड़की कह रही थी कि तन्हाई में मिलो। अब तन्हाई में अगर मान लो हम उससे मिल ही लेंगे तो क्या कर लेंगे? बहुत अच्छे। देखिए दादा, इस उम्र में सिर्फ इश्क किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। बेटा, इश्क इसी उम्र में किया जाता है। जी जी बिल्कुल। इश्क करने के अलावा है क्या? जी जी बिल्कुल। लेकिन कोशिश जारी, जब टाइम मिले तब इश्क करो, कोई मनाही है क्या? बिल्कुल बेशक। लेकिन यह है कि इश्क गलत समय पर करोगे तो चले जाओगे राज बापू की तरह। इसलिए मैं इश्क नहीं करता भैया। ये अपना इश्क फिश्क लेके अपने पास सलामत रहे, हमको कोई लगाव नहीं है। और कहती है कि मेरी सांसों में बस जाओ। गलत बात, सांसों में बस ही नहीं सकते आप। सांस में बस जाएंगे, इसकी दम घुट जाएगा, मर जाएगा। बहुत अच्छे, क्या कहना, क्या तंज है भाई, वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। ये सब सर गप था। मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। ये कहाँ से आए गए भाई साहब? आप मेडिकल कॉलेज में शामिल हो गए का? ये जितना आप माने कोलाहल मचा के माइक पर गए हैं भाई साहब, ये आपके अंदर का एल्कोहल था। बहुत अच्छे, वाह, अब सच्चाई समझ में आई। वाह 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 वाह। नहीं, कितना यार, बीच में ना बोलो। बहुत अच्छे। बीच वालों से हमारी जान उब गई है। कोई शुभ काम होता है, बीच वाले चले आते हैं। इसलिए दोस्त, थोड़ा सा मैं सिर्फ आप लोगों से अर्ज कर सकता हूं कि इतने भाई साहब उहापोह में बहुत सन्नाटे में मुझको मत सुनिएगा, और थोड़ा सुन लीजिएगा। मैं सोचूंगा कि मेरे बाल बच्चे आप ही लोगों के लिए हैं। क्या बात है। वैसे आपको बता दें, यहाँ महिलाओं को बहुत लिफ्ट नहीं देना चाहिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया। मैं सरकार के इस नारे के सख्त खिलाफ हूं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। बहुत अच्छे, वाह। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसका मतलब नहीं है सर, मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूं कि मैं मोदी का पक्का समर्थक हूं, क्योंकि मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पत्नी छोड़, इंदिरा जी ने पति छोड़ा था, पीएम बनी। मोदी ने पत्नी छोड़ दिया, पीएम बन गए। क्या कहना, क्या कहना। मैं भी अपनी पत्नी छोड़ चुका हूं, मेरा भी भविष्य उज्जवल लग रहा है। क्या बात है। या तो कुछ मिल ही जाएगा या मरी जाएंगे। वाह। बस थोड़ा सा मन लगाइएगा सर। बिहारी लाल हमारा समय खा चुके थे। उसके बाद ये लड़की आई, उसको आप लोगों ने उकसा के उसको बेचारी को बीमार कर दिया। अब थोड़ा सा मैं बचा हूं, मुझको थोड़ा सा आप लोग बचाए रखिएगा भाई साहब।
यहाँ पर प्रिंसिपल साहब चले गए, ऐसा ही होता है। जब हमारा टर्न आता है तो लोग चले जाते हैं। ऐसे लड़कियों का हॉस्टल मान ले इधर है, लड़कों का हॉस्टल इधर है, बीच में टीचर्स लोग हैं। तो देखिए एक लड़का कहता क्या है, अरे कुल समस्या है, अभी निदान बता दूंगा। बहुत अच्छे। कि तुमसे मिलने हॉस्टल से, क्या कहना, तुमसे मिलने हॉस्टल से हम अंधेरे में निकल पड़े। वाह। तुमसे मिलने हॉस्टल से हम अंधेरे में निकल पड़े, क्या बताएं रास्ते में डॉक्टर जहीर मिल गए। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। आचरण खराब है तो क्या होगा। ऐसे भाई साहब थोड़ा सा मुझको भी सुन लेना दोस्त, मैं देश का अकेला कवि हूं। जो भी पढ़ेंगे अच्छा ही पढ़ेंगे, इसलिए कि अबे कौन सुसुआ रहा है यार। भाई साहब इसको एक जगह सेट कर दो, वैसे तुम्हारा ये माने माइक ठीक नहीं, बहुत बुरी तरह खींच रहा, अभी खींच के हमको सुखा देगा। ऐसे लगाए रहना भाई साहब। यहाँ से देखिए 4-6 पंक्तियाँ सुन लीजिए। ये हो या आपका मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ झूठ बोलने में, यहाँ सच बोलने में मुझको कोई परहेज नहीं है। मैं औरतों पर बहुत निष्ठा नहीं रखता भाई साहब, दूर से रखता हूँ। पास जाने की हिम्मत ही नहीं है। एक अदद सर मेरे पास भी पत्नी है, एक अदद। किसी के पास 2-4 ठो हो, लेकिन अपने पास एक अदद है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती भाई साहब। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान पंडित के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज़ है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है। जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, हट्टा कट्टा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो ये भी न होता। बहुत अच्छे। तो मैं कमाल कमाल। मैं पुरुष होते हुए भी पुरुष नहीं हूं, ये मानकर आप चलें। तब यहां से 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं जी। स्वागत। और दोस्त कहता हूं कि हम अपना दर्द बांटें या न बांटें, पर हंसी बांटें। क्या कहना, हम अपना दर्द बांटें या न बांटें, पर हंसी बांटें। भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें। क्या कहना, हयारी मौत से एक दिन, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए राजा खूब लूटो क्या कर लेगी सीबीआई। ए राजा खूब लूटो क्या कर लेगी सीबीआई, खड़ी तुम्हारी रक्षा में जब इटली वाली ताई। बहुत अच्छे, वाह। ए राजा खूब लूटो क्या कर लेगी सीबीआई, खड़ी तुम्हारी रक्षा में जब इटली वाली ताई। कलमाड़ी शीला सतीश सुखराम ने राह दिखाई, कलमाड़ी शीला सतीश सुखराम ने राह दिखाई। देश में घोटालों की जननी यही कांग्रेस आई। बहुत अच्छे। तो इससे न आशा लगाना उत्थान की,
जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान बहुत की, अच्छे, वाह। जय हो जनता वाह, 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 की, वाह। जय हो बहुत अच्छे। हिंदुस्तान की। मैं सर उस प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये पुरानी बात हो नहीं लेते सर, पुरानी बात तो है ही है। तो और कुछ और नहीं आ जाए, कुछ और नहीं ले आए। अच्छा देख लिए सर, मैं नई बात अब चालू कर देता हूँ। असल में यही पर कसम। देखिए दरअसल मामला ये है कि शायरी कभी पुरानी नहीं होती। नहीं, भैया। अगर शायरी पुरानी होती तो मीर और कबीर कब के मर चुके होते। मैं मानता हूँ दोस्त, यहीं पर अगर डॉक्टर विष्णु सक्सेना होते, वही लकीर का फकीर पिछले 45 साल से पढ़ रहे हैं भाई साहब, कोई न कहता। बढ़िया कहा, बढ़िया कहा, ये कमाल है। हमें रहा दो, रहा दो। बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया द्विवेदी जी। बहुत अच्छे दद्दू, क्या कहना। धन्यवाद सपरे का। मेरी जिंदगी, देखिए सर, मैं 63 साल का हो गया हूँ, मगर मैं फिल्मी तारिकाओं से प्रभावित हूँ। इसलिए कि सिनेमा की और तारिकाएं देखने लायक हैं, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। बहुत तो अच्छे। यहाँ से सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ सर। इलाहाबाद में गंगा ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। तो ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, छंद पढ़ता हूँ, इसको आप छल छंद समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। बहुत अच्छे। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। वाह 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 वाह। यही हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर। हमारी औरत ने हमको देख सुन लिया, तो न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने 4 लाइन मुझ पे पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। क्या बात है। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। फिर उसने 4 लाइन से और समझाया सर, इसे चरित्र सुधार यंत्र समझना, ले जाना बच्चों, गाढ़े बखत पर तुम्हारे काम आएगा। मेरी औरत ने मुझसे कहा कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज़्यादा कर जाऊंगी। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज़्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। बहुत अच्छे। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो जाऊं। बहुत अच्छा।